बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहबाज़ IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो कीबोर्ड होता है एंड्रॉयड का, हम इसके अंदर उर्दू और अरबिक लैंग्वेज को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। देखें, अमूमन लोग क्या करते हैं कि मुख्तलिफ़ कीबोर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं अरबिक के लिए या फिर उर्दू के लिए। और हम क्या करेंगे, हम जो गूगल का ऑफिशियल कीबोर्ड होता है जो एंड्रॉयड के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होता है, हम उसी को इस्तेमाल करेंगे और उसी के अंदर अपनी मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस जो कि हमें चाहिए वो इस्तेमाल करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे कि हम उसको किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, अरबिक हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? देखें, बहुत सी एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जिनके अंदर आपने जो है अरबिक के अंदर ही लिखना पड़ता है। जैसे मिसाल के तौर पर अभी अपकमिंग एक वीडियो में बनाऊँगा, अन्ना मुख्तलिफुल ख़त एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर मोबाइल के अंदर कैलीग्राफी को जो है वो लिखते हैं और डिज़ाइन करते हैं। उसके लिए उस एप्लीकेशन, क्योंकि वो अरब की बनी हुई एप्लीकेशन है, तो वहाँ पे आपका उर्दू कीबोर्ड काम नहीं करेगा। अगर आप वहाँ पे उर्दू लिखना चाहेंगे तो वहाँ पे आपसे उर्दू सही तरह से लिखनी जाएगी। उसके लिए आपको अरबी कीबोर्ड ही चाहिए होता है। इस तरह से जो लोग कुरान मजीद की सर्च के हवाले से या हदीस मुबारक की सर्च के हवाले से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस इस्तेमाल करते हैं मोबाइल फ़ोन के अंदर, उनको भी अरबिक का कीबोर्ड ही चाहिए होता है। अगर आप उर्दू के अंदर लिखना चाहेंगे तो आप लिख नहीं सकेंगे, क्योंकि वो उसको सपोर्ट नहीं करते। तो उसका जो एक लेआउट होता है अरबिक कीबोर्ड का, वही उसको सपोर्ट करती हैं एप्लीकेशंस, तो लिहाजा आपको उर्दू अरबी वाला ही कीबोर्ड चाहिए होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम अपने जो कीबोर्ड है उसको किस तरह सेटअप करते हैं। मैं कहीं भी क्लिक कर लेता हूँ ताकि मेरा कीबोर्ड एक्टिव हो जाए। देखिए, ये गूगल का बाय डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड है, मैं इसी को इस्तेमाल करूँगा। आपके पास यहाँ स्पेस बार के ऊपर या फिर यहाँ पे इस बटन के ऊपर या फिर इस डॉट के ऊपर ना कहीं पे भी ये लैंग्वेज के सिंबल आ रहा होता है। तो आपने जैसे उस बटन को दबा के रखना है थोड़ी देर। जैसे फ़र्ज़ करें अगर मुझे पता नहीं तो आपने स्पेस बार को दबा के रखना है, तो आपके सामने इस तरह से अगर ऑप्शन नहीं खुलता तो आपने जो बराबर ही इंटरनेट वाला है आपने इसको दबा के रखना है इस तरह से, तो आपके पास इस तरह से ऑप्शन खुल जाएंगे। जिस बटन के ऊपर भी क्लिक करने से आपके पास ये ऑप्शन खुलते हैं, तो वहाँ से हम कीबोर्ड की सेटिंग कर सकते हैं। मेरे पास ये मुख्तलिफ़ कीबोर्ड्स इंस्टॉल हैं, तो मैं इनको इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि मुख्तलिफ हम जब एप्लीकेशंस इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ कुछ कीबोर्ड भी बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो जाते हैं। तो मुझे इसी कीबोर्ड के ऊपर अरबी और उर्दू को सेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, लैंग्वेज सेटिंग के अंदर चले जाऊँगा। यहाँ से देखिए मेरे पास 3 लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, उर्दू और अरबिक। तो मैं फ़िलहाल देखें ऊपर सबसे टॉप के ऊपर ये पेंसिल का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं उर्दू को डिलीट कर देता हूँ, अरबी को भी सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मेरे पास जब आप नॉर्मल ओपन करेंगे तो आपके पास जस्ट इंग्लिश होगी। अब आप अगर आपने इसमें उर्दू और अरबिक ऐड करनी है तो हम क्या करेंगे, ऐड कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने इंग्लिश US को चूज़ कर लेना है, सॉरी उर्दू पाकिस्तान को चूज़ कर लेना है। तो आपके पास अगर यहाँ पे ना हो तो आपने सर्च बार में इसको टाइप करना है, यहाँ पे टाइप करेंगे उर्दू, तो आपके पास तब भी उर्दू आ जाएगी। या अगर आप इसको नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो TSTU के अंदर आपको उर्दू मिल जाएगी। मेरे पास सामने आ रही है तो मैं उर्दू के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से देखें ये उर्दू के लेआउट्स हैं जो कि यहाँ पे अवेलेबल है, तो मैं इसको बस यहाँ से डन कर दूँगा। अच्छा, एक और बात का ख्याल रखें कि जब आप लैंग्वेजेस इंस्टॉल कर रहे हो तो आपके पास इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए। अब मुझे यहाँ पे अरबिक भी लेके आना, तो मैं ऐड कीबोर्ड के ऊपर दोबारा क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं अरबिक सऊदी अरेबिया को जो है वो चूज़ कर लूँगा। तो मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके डाले जाता हूँ और देख लेता हूँ अरबिक को। ये देखें अरबिक है, तो मैं अरबिक के ऊपर टैप करूँगा और अरबिक से मुतालिक सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो इसमें से जो है मैं अरबिक सऊदी अरेबिया को चूज़ कर लूँगा। अरबिक के ऊपर क्लिक किया तो अरबिक के बहुत सारे ऑप्शंस मिल गए हैं मेरे पास, तो मैं अरबिक सऊदी अरेबिया इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं करने के बाद डन पे क्लिक कर दूँगा। अब मेरे पास ये हो गए हैं, तो बस मेरे को ये 2 लैंग्वेजेस ऐड करनी थी, उर्दू और अरबिक। बस मैं यहाँ से एरो से मैं बैक पे आ जाऊँगा और इस तरह से बस ये मेरे पास कीबोर्ड में हो जाएंगी। अब जब मैं अपने कीबोर्ड के यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं स्पेस बार के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास लैंग्वेजेस आ जाएंगी। तो मेरे को जो लैंग्वेजेस चाहिए होगी वो उसको मैं चूज़ कर सकता हूँ। जैसे इंग्लिश चूज़ कर सकता हूँ, तो इंग्लिश लिखनी हुई तो इंग्लिश कर लूँगा। उर्दू करनी हुई तो मैं इसको टैप करके रखूँगा, तो यहाँ से उर्दू चूज़ कर लूँगा, तो उर्दू के कीबोर्ड हो जाएगा। और दोबारा इसको प्रेस करके रखूँगा थोड़ी देर, तो यहाँ से सऊदी अरेबिया वाली अरबिक सऊदी अरेबिक इसको चूज़ कर लूँगा तो अरबिक आ जाएगी। तो इस तरह से आप अपने डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड के अंदर ही मुख्तलिफ लैंग्वेजेस को ऐड कर सकते हैं। आप इसके अंदर हिंदी, चाइनीज़, जापानीज़ मुख्तलिफ ज़बानें आप सब ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।